जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, इस मंत्र को बोलने से आपको कहीं भी किसी तरह का भय नहीं सताएगा। भक्तों, हम जो बताने जा रहे हैं वह ऐसा मंत्र है कि आप कहीं भी जा रहे हैं और किसी भी जगह में जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का भय है, डर है, वह आपको सताएगा नहीं। लेकिन बोलना आपको पड़ेगा और विश्वास भी आपको ही करना पड़ेगा। हम तो केवल बता सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं वही हम अपने साधकों को बताते हैं। जो अपने जीवन में उतार लेते हैं विश्वास के साथ, उनको 100% फ़ायदा होता है, और जो इधर से सुनते उधर से निकाल देते हैं कान से, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वास्तव में ही जो फ़ायदा होता है वह विश्वास से होता है। और कबीरदास जी ने कह दिया है कि मोकू कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो वास्तव में ही भगवान विश्वास के अंदर है। आप किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लो तो आपको उस चीज़ में, उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी। तो आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कि आप घर से निकले, अपनी साइकिल पर बैठे या पैदल निकले या अपनी गाड़ी में बैठे या मोटरसाइकिल स्कूटर पर बैठते ही आप इस मंत्र का जप करें तो आपको रास्ते में जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक कोई असुविधा होगी नहीं, किसी भी तरह की। यह हमारा अटल विश्वास है। और अगर आप इसको अपने जीवन में परमानेंट रूप से उतार लें तो आपका जीवन ही उस तरह बदल जाएगा जिस तरह से एक मुरझाया हुआ फूल खिल जाता है। अब भक्तों, बात आती है कि वह कौन सा मंत्र है। वह है सोहम मंत्र। हम सोहम मंत्र पर बड़ा विश्वास करते हैं, और विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करते हैं, जो हमारी श्वासों के अंदर घुला हुआ है। श्वासों के अंदर जो प्राकृतिक है, हम हर वीडियो में बताते हैं। ऊपर श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। तो सोहम जो मंत्र है वह मंत्र है जो प्राकृतिक हमें प्रदान किया है उस सर्वशक्तिमान ने। चाहे उसको गॉड कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहेगुरु, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आप किसी भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, उसने बख्शा है, ये उसने दिया है। इसलिए हम उस पर 100% विश्वास करते हैं और अपने जीवन में हर श्वास के साथ प्रयास यह करते हैं कि उस मंत्र का हम जाप करते रहें। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जब आप घर से निकलें, किसी भी वाहन पर बैठें, जब आप बैठते समय आप लंबी श्वास लें 2-4 बार, और मन से जब श्वास लें तो सो बोलें, और श्वास को जब छोड़ें तो हम बोलें। ऐसे 2-4 बार बोलें मन से, और श्वास को लें लंबा खींच करके, सोहम 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 मन से बोलें श्वास के साथ। और उसके बाद आप निडर होकर कहीं भी चले जाएं, और आपको कहीं भय लगने लगे, डर लगने लगे, या आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई किस तरह की परेशानी है, तो उस समय भी आप इसको जाप कर सकते हैं। आपका कोई काम बन नहीं रहा है, काम बिगड़ रहा है, तब भी आप इसको जाप कर सकते हैं, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। आपको कहीं डर लग रहा है, आप घने जंगल में चले गए हैं, या आप दुश्मनों के बीच में घिर गए हैं, आप श्वासों के साथ इसका जाप करें और मन को श्वास के साथ जोड़ दें, तो आपका भय तुरंत चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। चुटकियों में आप निर्भय हो जाओगे। लेकिन विश्वास आपको करना होगा। अगर आपने ऐसा विश्वास कर लिया और विश्वास करके आप
कि किसी भी काम में कोई बाधा आ रही हो, आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर दुश्मन हावी हो रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आप जंगल में भटक गए हो, यानी कि आपको किसी भी तरह किसी भी क्षेत्र में कोई असुविधा हो, आपकी इस असुविधा को तुरंत पूरा करता है जो इस पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। हमारा तो ये विश्वास है, हमारा ये मानना भी है, और हम इसी के सहारे, और संत हमारे इसी के सहारे जंगलों में रहते हैं। सर्दी गर्मी बरसात उनको कुछ नहीं व्याप्त होता है, इसी के सहारे। तभी संतों ने लिख भी दिया, नानक सोहंग सारा, संतों का आधारा। संतों का आधार क्या है? नानक जी ने कहा सोहंग, सोहंग संतों का आधार है। उसी के सहारे वह जंगलों में भ्रमण करते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, सर्दी में भी रहते हैं, गर्मी में भी रहते हैं, बरसात में भी रहते हैं, भूखे भी रहते हैं। तभी नानक जी ने लिखा, नानक सोहंग सारा, संतों का आधारा। भक्तों, आप माने या न माने, लेकिन हम मानते हैं, इसलिए हम आपको ही बताते हैं। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अगर आप करेंगे तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। जय श्री राम। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।